Hello lovely kids, welcome back our session. So children, today we will going to start lesson number 9 our government. So let me start. So children, आज हमें इस लेसन में जानना है हमारी गवर्नमेंट के बारे में. So सबसे पहले हम जानेंगे what is mean गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हम किसे कहते हैं. So children, group of people who work for our country, who makes law and orders for our country and who works for people's welfare. This group of people is called government. It means उन लोगों का ग्रुप जो लोग हमारी कंट्री के लिए लॉ एंड ऑर्डर्स बनाते हैं. देन ऐसे लोग जो कंट्री के लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कहते हैं. सो चिल्ड्रन, किसी भी कंट्री को, किसी भी चीज को, किसी भी इंडस्ट्रीज को बोलो या फिर किसी भी सोसाइटी को, किसी भी घर को अगर चलाना है तो उसके लिए एक ऐसा पर्सन होना जरूरी होता है जो उस पर्टिकुलर घर की पूरी मैनेजमेंट को संभाल पाए. ओके. सो उसी तरह होता है देश का. फॉर एग्जाम्पल आपकी स्कूल ही ले लो. ओके. सो चिल्ड्रन, स्कूल में बच्चे और टीचर्स ही रहते हैं, ऐसा है क्या? नहीं. बच्चे और टीचर्स के अलावा, स्टूडेंट और टीचर्स के अलावा स्कूल में कौन होते हैं? टीचर्स के भी ऊपर या प्रिंसिपल सर होते हैं. देन स्कूल को, पूरी स्कूल को मैनेज करने के लिए कौन होता है? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है. ओके. इट मीन्स अगर पूरी स्कूल को चलाना है तो स्कूल में सिर्फ बच्चे और टीचर्स की इंपॉर्टेंस होते हैं क्या? नो. उस स्कूल को चलाने के लिए एक मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंस होता है. उसी तरह होल कंट्री को चलाने के लिए क्या जरूरी होता है? गवर्नमेंट जरूरी होता है जो कि पूरी कंट्री की देखभाल कर पाए. कंट्री से रिलेटेड जो भी वर्क होता है, फॉर एग्जाम्पल हेल्थ से रिलेटेड, देन सिक्योरिटी से रिलेटेड, देन और बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो गवर्नमेंट देखती है. आप मुझे बताओ वो वर्क कौन से होते हैं? यस, फर्स्ट वन इज रोड कंस्ट्रक्शन. हमारे जो भी रोड्स होते हैं वो कौन बनाते हैं? गवर्नमेंट. देन वाटर सप्लाई. ओके. एरिया को जो हमें जिनको वाटर मिलता है वो किसके थ्रू मिलता है? गवर्नमेंट के थ्रू ही वो वर्क प्रोवाइड किया जाता है. देन हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कौन चलाते हैं? हॉस्पिटल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो किसके थ्रू? गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं. उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर्स कौन बनाते हैं? पुलिस वर्कर जो होते हैं वो हमें क्या बताते हैं? रूल्स को किस तरह फॉलो करना चाहिए. और पुलिस डिपार्टमेंट को बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? गवर्नमेंट जरूरी होता है. सो चिल्ड्रन, इसी तरह ऐसे बहुत कंट्री में ऐसे बहुत ऐसे वर्क होते हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं और उन्हें कंडक्ट करने का काम, उसे बनाने का वर्क रहता है गवर्नमेंट. इट मीन्स होल कंट्री को अगर चलाना है तो हमें गवर्नमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है. सो चिल्ड्रन, एज यू नो, इंडिया इज इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947. Okay. And its constitution was adopted on 26 January 1950. Okay. So children, आप सभी को पता है कि हमारी जो कंट्री है वो 15 अगस्त 1947 में क्या हुई थी? इंडिपेंडेंस हुई थी. बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो हमारी कंट्री में कब लागू किया गया था? 1950 में. ओके. और according to the constitutions of India, India is a union of state. So children, constitution के according, संविधान के according इंडिया को क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट. इट मीन्स राज्य का संघ इंडिया को कहा जाता है. इंडिया को क्या कहा जाता है? राज्य का संघ कहा जाता है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है. वाई इंडिया को राज्य का संघ क्यों कहा जाता है? बिकॉज इंडिया में कितने स्टेट है? यस, 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरीज है.
रहे होंगे कि आपके बुक्स में तो 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज दी है। ओके, बुक्स में यही दिया है कि 29, बट ये पहले की इंफॉर्मेशन है। बट हाल ही में अभी 1920 में ही ये क्राइटेरिया चेंज हुआ है। इंडिया में फिलहाल 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटोरीज पाए जाते हैं। सो चिल्ड्रन 28 स्टेट कौन से एक कौन सा माइनस हो गया है? यस, पहले इंडिया में 29 स्टेट थे, बट जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या था? एक स्टेट माना जाता था, बट जम्मू एंड कश्मीर को अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जम्मू एंड कश्मीर कहाँ आता है? इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन पे। ओके, सो चिल्ड्रन जम्मू एंड कश्मीर को अभी 2 पार्ट में डिवाइड करके जम्मू एंड कश्मीर एक पार्ट एक यूनियन टेरिटोरीज बना दिया, और लद्दाख भी बन गया दूसरा पार्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर का है, ये भी बन गया एक यूनियन टेरिटोरीज। इट मींस 29 से एक स्टेट माइनस हो गया जम्मू एंड कश्मीर, और रह गए 28 स्टेट, और जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले एक स्टेट था उसे कन्वर्ट कर दिया 2 यूनियन टेरिटोरीज में। जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटोरीज एंड लद्दाख एक यूनियन टेरिटोरी। सो चिल्ड्रन इसकी कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू। ओके, इस सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। देन लद्दाख जो एक यूनियन टेरिटोरीज है उसकी कैपिटल है लेह। ओके, सो ये हो गया स्टेट एंड यूनियन स्टेट के बारे में। 29 से माइनस होके अभी स्टेट बन गए 28। बट आप सोच रहे होंगे कि पहले यूनियन टेरिटोरीज कितने थे? 7 थे। ओके, सो ये 2 यूनियन टेरिटोरीज बनने के कारण कितनी होनी चाहिए? 9 होनी चाहिए, बट मैंने आपको क्या बताया? 8 यूनियन टेरिटोरीज। सो चिल्ड्रन ये तो 2 बन गए, बट जो कि पहले दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। ओके, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली ये 2 यूनियन टेरिटोरीज अलग अलग थे। ओके, बट दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव ये 2 यूनियन टेरिटोरीज अब क्या बन गए? एक ही यूनियन टेरिटोरीज में उसे कन्वर्ट कर दिया। दैट्स व्हाई अभी इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज अभी इंडिया में फिलहाल पाई जाती है। ओके, so children, a single government cannot govern a big countries like India. So इंडिया इतनी बड़ी वास्ट कंट्री है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट पूरे कंट्री को कंट्रोल कर पाता है क्या? नहीं। इसी कारण इंडियन गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट, and second one is state government. Okay, इस तरह इंडियन गवर्नमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट। ओके, one at the central level and other at the state level. Power have been distributed between both the level in order to avoid conflict. So children, इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का सेटअप जो कि होल कंट्री को देखता है, होल कंट्री के लिए ऑर्डर्स एंड लॉ बनाता है, होल कंट्री को कंट्रोल करने का वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। बट स्टेट गवर्नमेंट बनाया है हर एक स्टेट के लिए अलग अलग से। इट मीन्स महाराष्ट्र स्टेट का गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अलग है, देन मध्य प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट अलग है। ऐसे हर एक स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट है, और होल कंट्री के लिए है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के भी 2 हाउसेस बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेटअप है उसे 2 ग्रुप में डिवाइड किया है, एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस मीन्स राज्यसभा और लोअर हाउस मीन्स लोअर हाउस मीन्स लोक
सभा, इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के सेटअप को डिवाइड किया गया है। सो चिल्ड्रेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस ग्रुप को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।